हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। नीचे दिए गए जो भी रिलेशन है उसमें से कौन से रिलेशन जो है फंक्शन है, गिव रीजन, एंड इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप एक काम करते हैं, हम इसमें सब में एरो डायग्राम ही बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो रिलेशन आर दिया है हमें 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1, यहाँ तक। ठीक है, तो हम एरो डायग्राम अगर बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। फिर यहाँ पे दूसरा जो है उसमें तो एक ही एलिमेंट, आप अगर ध्यान से देखोगे तो दूसरे में हर जगह पे एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ एरो डायग्राम ही बनाना है। यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो आप करेक्ट कर लेना, बिकॉज ये स्केल के बिना थोड़ा ग्लोसी सरफेस है तो नहीं पॉसिबल है। ओके, चलो हो तो गया है ना। तो देखो, ये यहाँ से आपको पता चल रहा है। अच्छा, पहले तो ये कंडीशन मुझे बतानी पड़ेगी आपको कि कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन है उसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक। अच्छा, यूनिक का मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। अच्छा, ए बी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई रिलेशन होगा तो उसमें ए जो है इधर से बी में, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे उसकी यूनिक इमेज, मतलब ओनली एक इमेज मिलनी चाहिए बी में। ठीक है, ये उसका नेसेसरी कंडीशन है। जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छे से समझ आएगा। कंडीशन लिखनी ही है आपको, क्योंकि तभी आपको दिमाग में जाएगा। देखो, तो 2 की एक ही इमेज मिल रही है, हाँ। 5 की भी एक मिल रही है, हाँ। 8 की भी एक से मैं नंबर ऑफ इमेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल इमेज किसी भी एलिमेंट की मिल रही है, ए के कोई भी एलिमेंट की मल्टीपल इमेज मिलेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। हमें फोकस करना है ओनली ए को। ए के सारे एलिमेंट देख लो, पहले तो सारे की इमेज मिलनी चाहिए और वो भी यूनिक मिलनी चाहिए, मतलब कि वन एंड ओनली वन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ क्लियर from the diagram that every element has unique images, राइट। यूनिक इमेज ऐसे लिख दो ना, इमेजेस नहीं लिखना। तो यूनिक इमेज है, दैट्स वाई ये दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे रुकना नहीं है, इसका डोमेन और रेंज भी तो फाइंड करनी है। मतलब कि फाइंड इट्स डोमेन, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 2, फिर क्या है 5, 11, अरे 8, 11, 14 एंड 17। और रेंज इसकी क्या है, रेंज इसका है ओनली 1। ध्यान रखना, इसमें आंसर में सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है तो ओनली 1, राइट। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं सिर्फ अभी एरो डायग्राम दिखाऊंगा और यस नो में आंसर दूंगा। बाकी आपको लिखना कैसे वो मैंने सब एक एग्जाम्पल में लिखा है ऐसे, तो ऐसे आपको हर एक में लिख के देना है इस तरह से। ठीक है, चलो, तो सेकंड में 2, 1, 4, 2। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो ये हमने देख लिया, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। तो सेकंड के लिए मैं यहाँ पे पहले तो रिलेशन लिख देता हूँ। रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन हमारा है 2, 1, 4, 2,
6 3 8 4 5 10, सॉरी 5 10 नहीं 10 5 10 5 12 6। ओके, एरो डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एरो डायग्राम में। यहाँ पे मैं लगाऊंगा 2 4 6 8 10 12। दूसरी जगह पे ये भी एरो डायग्राम बनाया हमने, यहाँ पे भी वैल्यू हम देंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, सिंपल से तरह से हमें 1 का इमेज, सॉरी 2 का इमेज 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5, 12 का 6। तो कंडीशन अभी भी वही है कि क्या आपका जो ये ए है, इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आपको मिल रही है तो क्लियर है ना। देखो 2 का एक इमेज मिल रहा है, 4 का भी एक, 6 का भी, 8 का भी, 12 10 का भी, 12 का भी। यहाँ पे कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट मतलब रिमेनिंग है, मान लो कि नहीं है, बट सपोज मान लो कि यहाँ पे 14 होता और उसका एरो किसी को नहीं लगता, भले ही इन सब की 12 तक के सबकी यूनिक इमेज मिलती थी, बट 14 बाकी रह जाता है कि जिसकी इमेज नहीं मिलती थी, तो भी हम इसको फंक्शन नहीं बोल पाते। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है आगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखना क्या है वो मैंने बता दिया है कि फ्रॉम द डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, सो दैट दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। ओके, फिर इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, 2 4 6 8 10 12, ये डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगी, आगे जो मैंने बोला ना वो आपको अपने खुद से लिख देना है, क्योंकि मैं अभी उसमें लिखने में टाइम नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इतना हो गया है। अब थर्ड नंबर का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रिलेशन ऐसा कुछ दिया है, r इज इक्वल टू में हमारे पास गिवन है 1,3, फिर है 1,5, फिर है 2, क्या है 5, 2, है ना, हाँ 2,5। ओके, तो एरो डायग्राम बना दो, या तो फिर देख के भी आपको पता चल जाएगा, बिना देखे भी। ओके, ये मेरा ए हो गया, बी हो गया। चलो एरो डायग्राम में यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ, ये 1 है, ये 1 है, मतलब दूसरी बार तो नहीं लिखते, 1 2, फिर यहाँ पे है 3 है, 5 है। ठीक है, अब देखना एरो में 1 का एरो लगता है 3 को और 1 का एरो लगता है 5 को। ओके, फिर मतलब इसका हो गया, इसका हो गया। अब 2 का एरो किसको लगता है, 5 को, तो ये हो गया। अब चेक करो कि क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए, उसके लिए मुझे डिफरेंट इमेज, मतलब सॉरी यूनिक इमेज मिल रही है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा अभी। तो वो चेक करने के लिए देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 1 की इमेज तो मिल रही है बट यूनिक नहीं मिल रही, इसकी 2 इमेज मिल रही है, एक तो 3 और एक तो 5। सेम ऐसा 2 के लिए है कि नहीं, 2 की तो यूनिक इमेज है, ठीक है, इसकी यूनिक इमेज है, तो इसकी 2 इमेज मिल रही है, मतलब नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द डायग्राम एलिमेंट 1 हैज़ 2 images, so that this relation can't be called a function। ठीक है, इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने बताया वो क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक चीज़ समझ लेना, एनसीईआरटी में डोमेन और रेंज फाइंड करने के बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको पहले तो ये समझना है कि डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, और
वो समझने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी, बिकॉज एनसीईआरटी में इसकी बहुत सी प्रैक्टिस मतलब बहुत कम दिया है ये, ठीक है। तो इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में माइनस ऑफ मोड एक्स। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो डोमेन मतलब ये कि x की वैल्यू ऑफ x, और रेंज माने क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या फिर उसको y बोल दो, मतलब कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू में माइनस मोड एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू, ओके। दूसरी चीज़ ये बतानी है कि डोमेन मतलब कि जो चीज़ x खा सकता है, मतलब इसको हिंदी में लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x की कितनी वैल्यू खा सकता है, x की कौन सी वैल्यू ये खा सकता है माने कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैल्यू खाने के बाद, ठीक है। जो वैल्यू खाने से आंसर इनफाइनाइट आ जाए तो वो नहीं चलेगा, याद ये रखना है बस कि जो x की जो वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स का आंसर इनफाइनाइट आया तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। और अगेन एक चीज़ हमें समझनी है कि डोमेन मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ ग्राफ, हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ ग्राफ, एक्स एक्सिस देखना है, और रेंज मतलब कि वर्टिकल। तो ये सब आपको दिमाग में इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको शायद कैलकुलेशन गलत हो जाए तो इन सारी चीज़ों से आपको पता चल जाए। तो वर्टिकल एक्सपांशन यहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है पहले, ठीक है, ओके। देखो तो सबसे पहले मोड एक्स को समझना है, आपको ये पता होना। हम पहले बात करते हैं डोमेन की, डोमेन। तो देखो मोड एक्स वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, तो वो हमने देख लिया है। आप सबको पता है कि मोड एक्स के लिए ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर डोमेन, ओके। हमें पता है कि मोड एक्स का जो डोमेन है फॉर मोड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। मोड एक्स का डोमेन क्या होता है, आर होता है। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि माइनस का मोड एक्स होगा तो उसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। उसके डोमेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको x बिलोंग्स टू आर कहाँ से आया वो उसके लिए मोड x वाला वीडियो अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर बार मोड x में लिखूंगा तो यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो अंदर डालने से प्रॉब्लम होती हो। प्लस भी डाल सकते हो, माइनस भी डाल सकते हो, नेगेटिव भी डाल सकते हो, फ्रैक्शन भी डाल सकते हो, सब डाल सकते हो, मतलब कि रियल नंबर सारे डाल सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब रेंज की बात करते हैं, फॉर रेंज। तो रेंज के लिए क्या लिखना है वो अच्छे से समझना। वी नो दैट कि मोड x जो है वो मेरा y है, तो हमें मुझे तो कैसे भी करके y की वैल्यू ढूंढनी है, y इज इक्वल टू मोड। तो मोड x की मतलब यहाँ पे आपको लिखना ऐसा पड़ेगा कि वी नो दैट मोड x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये आंसर की बात हो रही है। अब मोड x क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखना 0 लेस देन इक्वल टू मोड x लेस देन इन्फिनिटी, राइट। अब समझना, अब यहाँ पे जादू करने वाला हूँ मैं। मोड x है, अब मैं यहाँ पे जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये इनइक्वालिटी है। क्या है ये, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में व्हेन मल्टीप्लाइड, देखना याद रखना, सिर्फ मल्टीप्लाइड विथ माइनस विथ नेगेटिव साइन, मतलब माइनस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज वो चेंज कर देनी है। मतलब कि देखो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस लाना है, तो माइनस का 0 नहीं लिख सकती, इसको 0 रखो। ये माइनस का मोड x हो गया, इसको कर दो माइनस का इन्फिनिटी। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसकी चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो मैंने करा है यहाँ पे, ये पूरा जो है वो टर्निंग पॉइंट है कहानी का, ठीक है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लाइड विथ -1,
ठीक है, या माइनस कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये ऐसे चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख दो, अच्छे से मतलब कि फॉर्म तो यही होना चाहिए, लेस देन वाला ही फॉर्म होना चाहिए। तो देखो इसको रिवर्स कर देते हैं, माइनस का इन्फिनिटी आगे, ये माइनस का मोड एक्स बीच में, ये ज़ीरो। अब साइन ऐसी हो जाएगी वापस से, आई बात समझ में आपको? ये मैंने आगे लिखा, देखो ये इन्फिनिटी की साइड क्या थी, इन्फिनिटी की साइड ये एज थी, ये एज का पोर्शन इन्फिनिटी की साइड, तो देखो ये एज का पोर्शन इन्फिनिटी की साइड है। ये जो ओपन पार्ट है वो मोड एक्स की ओर था, तो माइनस मोड एक्स की ओर चला गया। अब ये यहाँ पे भी सेम देख लो, एज वाला पोर्शन माइनस मोड एक्स की साइड था, तो एज वाला पोर्शन माइनस मोड एक्स की साइड, ओपन वाला पोर्शन जीरो की साइड। तो ये क्या दिखाता है, माइनस मोड एक्स। माइनस मोड एक्स क्या हो गया आपका वाई, मतलब कि इसको वाई भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। तो रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई इसकी इसकी रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, मतलब नेगेटिव नंबर्स आएंगे सारे विथ r, विथ ज़ीरो, ज़ीरो भी होगा उसमें। ठीक है, ओके चलो इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये बहुत ही अच्छे से समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, समझना है इसको भी ध्यान से। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन 2, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले डोमेन की बात, डोमेन देखो, डोमेन मतलब डिफाइन रहना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन के लिए मैंने बताया था कि कभी भी आप डोमेन के लिए अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स देख लेते हो तो ध्यान रखो इसका कंडीशन सबसे पहले यही हो जाता है कि उसको प्रॉब्लम है, बीमारी है। इसने बोल दिया भाई अगर ये अंडर रूट में है तो तू भाई पॉजिटिव रहना, क्योंकि अंडर रूट की बीमारी पॉजिटिव की है कि वो नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अंडर रूट ने एफ ऑफ एक्स को क्या बोल दिया कि तू पॉजिटिव रहना, तभी मैं बच पाऊंगा, तभी मैं रह पाऊंगा, तभी मैं डिफाइन हो पाऊंगा, है ना। तो अंदर जो भी है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो डोमेन के लिए मैं लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब से आगे की चीज़ देखना जो भी बता रहा हूँ मैं। यहाँ से ऐसी चीज़ आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फॉर्म में लेके आओ। देखो ध्यान रखो कि आपका फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, बट एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर होनी चाहिए। तो अगर इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 करता हूँ तो माइनस साइन आगे आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इम्प्लाइज की साइन करनी है या फिर देयरफॉर की। अगेन ये माइनस साइन हटानी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस माइनस प्लस हो गया। बट माइनस से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, लेस देन हो जाएगी ये साइन। ठीक है, अब से आगे वाली कहानी आपके लिए नहीं है। इसके दो फैक्टर, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब जो भी ये आंसर आपको मिला है उन दोनों को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको ले लो एक्स माइनस 3, इसको ले लो एक्स इज इक्वल टू 3। तो दो क्रिटिकल पॉइंट बने हैं, दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट को दिखा दो नंबर लाइन पे। ये हो गया माइनस 3, ये हो गया 3, लेस देन बात कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान से समझना। ये जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आए तीन हिस्से हुए, राइट मोस्ट साइड, या ये जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो लिखते चलना, राइट मोस्ट साइड क्या दिखाना है, पॉजिटिव। ओके, फिर चलते जाना है, ये पॉजिटिव। अच्छा, फिर 3 आया, 3 मतलब कौन सा ब्रैकेट, ये वाला या ये वाला, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो उसकी पावर देखो, ऑड पावर लिख रहा हूँ, उसको नोट्स करते जाना। ऑड पावर मतलब कि साइन चेंज, साइन चेंज। इवन पावर, अभी लिखो, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट अभी तो आप जुड़े रहो, इसको प्रैक्टिस इतनी करवाऊंगा कि सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, नो साइन चेंज,
ओके, तो देखो राइट मोस्ट साइड हमने ये 3 था, 3 के राइट मोस्ट साइड, ऑलवेज राइट मोस्ट साइड से क्या करना है, ये दूसरा पॉइंट है, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव दिखाना है। फिर ब्रैकेट देखना है कि 3 के ब्रैकेट को ओवर कर रहे हैं -3 के, तो 3 का ब्रैकेट कौन है, x-3, उसकी पावर देखनी है। x-3 ये रहा, इसकी पावर क्या है, x-3 की पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है 1। तो x-3 अभी कूदना है, तो इसको इधर से कूदेंगे तो x-3 ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज इसकी पावर इवन है, ऑड है, ऑड में साइन चेंज करते हैं, इवन होती तो नहीं चेंज करते। ओके चलो फिर इधर से कूदना है इधर, तो -3 वाला ब्रैकेट देखो, -3 वाला ब्रैकेट कौन है, x+3, वैल्यू -3 है, ब्रैकेट x+3 है, समझ लेना ये। तो इसको कूदे तो इसकी पावर भी ऑड है, साइन चेंज करनी है अगेन, तो ये माइनस थी तो माइनस से कूदे मतलब प्लस हो जाएगी। जहाँ से कूदते हो उसको चेंज करना है या उसको नहीं चेंज करना, ठीक है। अगर ओके इसको देख लो, फिर मैं बताता हूँ कि अगर इसकी जगह पे आपके x-3 का स्क्वायर इंटू x+3 होता तो क्रिटिकल पॉइंट तो दो वही होते हैं, -3 एंड +3, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती पता है कि ये मैंने प्लस नोटेशन किया, फिर प्लस वाला ब्रैकेट कौन है, ये वाला, इसकी पावर देखो, प्लस वाला मतलब समझ आ रही है ना कि इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर आपने ले फाइंड करोगे x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैं +3 वाला ब्रैकेट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पावर इसकी इवन है तो इसको कूदने से पावर में नो साइन चेंज, नो चेंज, मैंने ऐसा लिखा देखो, नो साइन चेंज, तो इसका प्लस का प्लस रखो। फिर -3 वाला ब्रैकेट कौन है, ये, इसको कूदने गए, पावर है इव ऑड, तो उसको माइनस कर दो, ऐसे प्लस माइनस प्लस दिखाना है आपको। डन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है वो, -3 से लेके 3 तक की तो बात हो गई। अब रेंज में क्या करेंगे वो देखना। अब रेंज में यहाँ पे हमें दिखाना है कि भाई अब इसमें से आंसर कौन सा लेना है, ये हो जाता है -∞, ये हो जाता है इन्फिनिटी, तो x+3 x-3 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब लेस देन है, जब भी लेस देन तो नेगेटिव वाला, मतलब कि लेस देन या लेस देन इक्वल टू, इसके लिए नेगेटिव साइन वाला पोर्शन, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू के लिए नेगेटिव साइन वाला, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए पॉजिटिव साइन वाला कंसिडर, ये पोर्शन कंसिडर करना है नंबर लाइन से, ठीक है। तो ये नंबर लाइन दिखानी बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। तो इधर से पता क्या चल गया हमें कि x बिलोंग्स टू, नेगेटिव साइन वाला पोर्शन कौन सा है, -3 to 3, ओके। यहाँ पे इक्वल टू है, नीचे देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो ये दोनों ही ब्रैकेट क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, अदरवाइज इक्वल टू नहीं होता तो दोनों ब्रैकेट ओपन आते, ठीक है। ओके देख लो इसको, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, तो ये मेरा ब्रैकेट क्या बन गया है, यहाँ पे क्लोज बन गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। तो ये x की वैल्यू मिली, मतलब कि ये x की वैल्यू है, तो इसको क्या बोल देंगे, डोमेन। पहले से दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले अंडर रूट की बीमारी थी। अंडर रूट ने क्या बोला कि अंदर वाले फंक्शन को बोला कि भाई तू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना, अदरवाइज मैं तुझे डिफाइन नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम यह है कि नेगेटिव नंबर मुझे नहीं पसंद है, तो मैं नेगेटिव को नहीं रखता। तो उसने बोल दिया कि तू पॉजिटिव रहेगा, तो हमने लिख दिया देखो कि डोमेन, मतलब कि अगर फंक्शन को डिफाइन रखना है f(x) को, तो इसने अंदर वाले को क्या बोल दिया कि तू भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना। फिर हमें ये बोला गया है, ये भी देखो नॉट से हर जगह पे, कि इसमें से ऐसा क्यों किया हमने, क्यों माइनस साइन कॉमन निकाली, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर चाहिए। पॉलिनोमियल ऑलवेज हम ऐसे लिखते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, एक्स की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो पहले कांस्टेंट था तो इसीलिए हमने माइनस साइन कॉमन निकाली, तो x² - 1 हो गया, माइनस को हटाया, यहाँ पे चेंज क्या किया है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, फिर ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। क्यों, क्योंकि ये -1 से इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का प्लस हो गया। यहाँ पे 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो -0 नहीं लिख सकते, जो फर्क पड़ा वो साइन को पड़ा, वो साइन चेंज हो गई। x² - 1 के 2 फैक्टर निकाले। ऑलवेज रिमेंबर कि फैक्टर निकालने के बाद ही नंबर लाइन, आफ्टर फैक्टराइजेशन नंबर लाइन बाद में ही ड्रॉ होगी, आफ्टर फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, फैक्टराइजेशन के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट माने जितने ब्रैकेट है उसमें से x की वैल्यू,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ x। बहुत ही टीडियस हो गया है बिकॉज यहाँ पे एक ही समय मैंने सब कुछ चीज़ आपको समझा दी है, तो जितनी लिखी है यहाँ पे वो सारी आपको लिखते ही जानी है, अच्छे से समझती जानी है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना समझ आएगा। फिर नंबर लाइन -3 और 3 करके 2 पॉइंट मिले थे, लगा दिए। सबसे पहले राइट मोस्ट साइड में मैंने पॉजिटिव लगाया, फिर वहाँ से कूदना होता है, तो जिसको कूद रहे हो वो ब्रैकेट ढूंढो। 3 को कूद रहे हो तो 3 वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये नहीं है। 3 वाला ब्रैकेट x-3 होता है, जिसमें से वैल्यू 3 मिली है वो वाला ब्रैकेट x-3 वाली है, तो उसको कूद रहे हो। उसकी पावर है बाई 1, तो उसकी पावर 1 है तो साइन चेंज करनी है, बिकॉज ऑड पावर में साइन चेंज करते हैं, इवन पावर में साइन चेंज नहीं करते हैं। तो -1 हो गया ये। अगेन कूदे तो साइन क्या हो गई इसकी, पॉजिटिव हो गई, बिकॉज यहाँ पे भी पावर क्या है -1 और सॉरी 1। तो फिर प्लस माइनस प्लस तो आ गया। अब इसमें से आंसर कौन सा ढूंढना है, तो वो डिपेंड करेगा ये साइन पर। लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन। अगर लेस देन और इक्वल टू होती तो नेगेटिव वाला पोर्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू होती तो प्लस वाला पॉइंट। मान लो कि यहाँ से पॉजिटिव वाला पोर्शन होता तो आंसर कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, ध्यान रखना, -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। देख रहे हो आप, ये पोर्शन ले रहे हैं हम यहाँ से इतना, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन की बात हो गई। ये जो भी हम करें ना वो इनइक्वालिटी का पोर्शन है, इसलिए आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट है चीज़ें बहुत इजी। तो इतना हो गया है। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, देखना रेंज के बारे में देखना है, मतलब कि y ढूंढना है। तो f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 - x²। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि मेरा x जो है, ठीक है, ओके। अंडर रूट की वैल्यू जो है वो कैसी आती है, वो पता है आपको। अंडर रूट की वैल्यू वो ऑलवेज क्या होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से हम पहले ये कर लेते, देखो कि इसको है ना y इज्यूम कर लेते, y इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 9 - x² हो जाएगा, राइट। तो हमें तो ये बोला गया है कि भाई हमारा x जो है वो कहाँ से कहाँ है, x की वैल्यू ढूंढ लो ना पहले। x यहाँ पे आपको मिल गया। डोमेन देखो, डोमेन को यूज़ करो, x बिलोंग्स टू -3 टू 3 है। तो अब मैं y लेके आऊँगा, समझना, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ये x की वैल्यू है। मुझे x नहीं चाहिए, x² चाहिए। मैं सब x में से ये पूरा ये बनाऊँगा पहले। तो x² मतलब दोनों साइड स्क्वायर करो। आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर करते हैं, x अगर -3 से 3 है तो x² स्क्वायर करने से पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, 0 से 9, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर 3, हम ऐसा नहीं लिख सकते 3 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 9, ऐसा नहीं लिख सकते। 9 और 9 के बीच में x² कैसे पॉसिबल है भाई, तो इसको 0 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन 9 बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना, ओके। फिर हमें -x² चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 का 0 माइनस का x² माइनस का 9, माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज कर दो, ये चेंज कर दी। अब सही से लिखना है तो ये वाली चीज़, मतलब साइन हम ऐसे फॉर्म में रखेंगे, ऐसे फॉर्म में। तो इसको -9 आगे ले लो, लेस देन इक्वल टू -x² कर दो, लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। देख लो, अब मुझे क्या चाहिए, आगे 9 चाहिए, तो 9 ऐड किया हुआ है, ये 9 देख लो, 9 ऐड किया हुआ है, तो 9 ऐड करते हैं। 9 ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, -9 + 9 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 9 ये मैंने ऐड किया। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x -x² + 9, ये सेम ही चीज़ हुई है, लेस देन इक्वल टू 0 + 9। तो क्या बन जाएगा आगे, ये आगे ऐसा कुछ बन जाएगा कि भाई ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 - x² लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 3, अरे 3 कहाँ, 9। तो ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 9 - x², इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो ये अंडर रूट 9 - x² जो है वो हमारा फंक्शन है। 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कि y बिलोंग्स टू मुझे मिल गया 0, अरे इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट 0 to 3। दैट मीन्स की रेंज क्या बन गई हमारी, रेंज शुड बी
क्या हो जाएगा ये 0 2 3। ये हर जगह पे हमने इनइक्वालिटी यूज़ करी है, तो इनइक्वालिटी के लिए बेसिक्स रूल्स जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में देता हूँ डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए। आपको वो ढूंढने हैं, उसका सॉल्यूशन लेके आना है। राइट, होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, लिख लो अभी। तो ये होमवर्क है, मतलब आज का होमवर्क तो जो मैंने किया वो पहली चीज़ तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जितना यहाँ पे चला है 1 और 2 वो पूरा करना है। ऊपर से आपको एक्स्ट्रा सम जो दे रहा हूँ वो पूरे करने हैं। तो एक्स्ट्रा सम में सबसे पहले लिख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में मोड एक्स प्लस 3, इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। दूसरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, पूरे वीडियोस 2-2 बार 3-3 बार देखो, क्योंकि ये आपका डोमेन रेंज का बेस है, जो कि हर जगह पे 12th पे 11th पे इनइक्वालिटी पे बहुत सारी जगह पे जेई में काम में लगने वाली चीज़ें हैं। तो अच्छे से समझ लो, इसको नोट्स कर लो। ठीक है, डोमेन रेंज में जितनी चीज़ें जो स्टेप में जो मैंने नया बोला है वो अपनी लैंग्वेज में लिख दो, इसको पोज कर करके लिखो, पेंसिल से या पेन से साइड में लिखते जाओ। ये दोनों एग्जाम्पल को इतनी अच्छी तरह से लिखो, मैंने जो दो समझाए, इसमें जितनी नई चीज़ें आपको जानने को मिली, भले ही आपको समझ नहीं आई बट जानने को मिली कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज हो जाता है, उसको लिख दो, ऐसा होता है, अपनी लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है, ओके, थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं। तो गाइज थैंक यू।